नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले आप सभी को न्यूज आर परिवार की ओर से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश भर में दीपावली पर्व का उत्साह नजर आ रहा है। लोग आतिशबाजी करके गणेश भगवान लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि कितना उत्साह दीपावली पर्व को लेकर लोगों में नजर आ रहा है। बाजारों में रौनक नजर आ रही है, बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहे हैं क्योंकि लोग जो है वो लंबे समय से दीपावली पर्व का इंतजार करते हैं और आखिरकार देखिए वो पर्व आ गया है। और इसके साथ ही आपको नजारा दिखाएंगे कि अलग अलग शहर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यम शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अविनाश चंद्र संवाददाता चिरमिरी से लाइव जुड़े हुए हैं और प्रांजुल मिश्रा जो है वो कानपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज राव की बात करें तो शेडोल से लाइव जुड़े हुए हैं। रविशंकर पाठक उचेरा से लाइव जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्र में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, आपको न्यूज आर के सभी दर्शकों को दिखाएंगे। साथ ही साथ जाहिद हुसैन की बात करें तो जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी हमारे साथ अविनाश जो है वो चिरमिरी से लाइव जुड़े हुए। अविनाश, आप इस वक्त कहां उपस्थित हैं, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? चारों ओर दीपावली पर्व का उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम जिला एनसीबी के अंतर्गत आने वाले नगर पालिक निगम चिरमिरी में है। बाजार जो हमारा यहाँ का बड़ा बाजार है हल्दीबाड़ी, इसके बीच में हम हैं। क्योंकि बाजार में इतनी ज्यादा रौनक है कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए हम थोड़ा सा किनारे आके आपसे बात कर रहे हैं। आप बताना चाहते हैं कि एक जो दीपावली का पर्व चल रहा है इसका हर्षोल्लास चारों दिशाओं में गूंज रहा है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, घरों को सजा के रखे हुए हैं, साथ ही मिठाइयां जो है बाजार पूरी तरह सजी हुई, लोग अपने घर मिठाई लेके जा रहे हैं। एक कह सकते हैं कि एक उत्साह देखने को मिला जो अपने आप में कहा जा सकता है कि त्योहार को रंगीन बनाने का काम कर रहा है। दीपावली पर्व का बहुत ही मजेदार कह सकते पूरा बाजार सजा हुआ है। जी ठीक है अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से लाइव जुड़े हैं। जाहिद, आप कहाँ उपस्थित है? कटनी शहर की बात करें तो लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक महीने पहले से तैयारियां दीपावली पर्व को लेकर शुरू की जाती है। ये शहर का मुख्य बाजार जो रहा है, जहाँ के देख रहे चारों तरफ भीड़ है। दिवाली का दिन है, लोग खरीदारी करके अपने घरों को लौटेंगे और सबको अपने घरों करना होगा। इसलिए बाजार का नजारा देख सकते हैं। इस बाजार शहर पहले तरफ है और लोगों के अंदर बाजार में बाजार में खर्च कर रहा है। काला प्रसाद लेने की सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, त्योहार होता है। तो बच्चों से लेकर पूरे जितने होते बहुत जाहिद आपके पास वापस आएंगे, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ तो पंकज राव संवाददाता शेडोल से लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। शेडोल में पंकज, किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? बताना चाहूंगा काजल जी की जिस प्रकार से जो ऑनलाइन सबसे बड़ी बात तो यह है कि दीपावली का त्योहार है, कल धनतेरस था। धनतेरस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान दुकानों से खरीदे जाते हैं, पर इस बार इस प्रकार की जो गतिविधियां थी वो पूरी के पूरी सुनी की सुनी रह गई, क्योंकि जो व्यापारी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और दुकान में ग्राहकों की भीड़ देखने को कम मिली है। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं अभी नगर परिषद बकोह के कोतमा रोड में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर एक समय में यहाँ पर भारी से भारी भीड़ लगती थी। दूर दराज से भी लोग आते थे मार्केट करने, मगर आज की डेट में अगर मैं देखा जाए तो यहाँ की स्थिति कम से कम पर है और यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। जी काजल जी, बिल्कुल। तो आखिर इसकी क्या वजह है पंकज कि यहाँ पर जो दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है? देखिए मैं बताना चाहूँ, जिस प्रकार दुकानदारों का कहना, व्यापारियों का कहना, कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग एक मंथ पूर्व ही कर ली गई है और आज भी की जा रही है, जिसके कारण जो लोगों की जरूरतमंद की सामानें हैं उन्हें बाकायदे जो लोग अपने ऑनलाइन के माध्यम से मंगा रहे हैं, जिससे कि व्यापारियों का जो व्यापार है धीरे धीरे ठप होते नजर आ रहा है। मैं आपको चारों साइड दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अभी कस्टमरों की मैं बात करूं तो देखिए एक भी कस्टमर दुकानों में अभी नहीं दिख रहे हैं। कुछ छोटे व्यापारी भी हैं, कुछ बड़े व्यापारी भी हैं,
पर यहाँ पर भीड़ की मैं बात करूं तो भीड़ एक भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको बता दूं कि लोगों का आना बिल्कुल भी कम हो गया है। कारण यही है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा ऑनलाइन सामान मंगाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके वजह से आज छोटे या बड़े व्यापारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी काजल जी। ठीक है, बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। उचेरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी रविशंकर पाठक लाइव जुड़े हुए। रवि, आप से जानना चाहेंगे कि उचेरा की तस्वीरें दिखाइए कि उचेरा में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। चारों ओर हम देख रहे हैं हर्षोल्लास का माहौल है, दीपावली पर्व को लेकर उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। रवि जी बता दें कि ये मैं उचेहरा के संक्रमण चौराहे में खड़ा हूँ और यह चौराहा सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, लेकिन चुनाव और ऑनलाइन खरीदी के चलते दुकानदारों के यहाँ ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। और हम कैमरामैन चाहेंगे कि एक बार पूरा यहाँ का क्षेत्र दिखाएं, कैसे क्या भीड़ दिख रही है, दुकानें कैसे खाली हैं। ये पूरा आप देख सकते, कई दुकानदार तो यहाँ दुकान बंद करके जा भी रहे हैं और ग्राहकों की यहाँ पर पहले बहुतायत होती थी, लेकिन चुनावी दौर के चलते और ऑनलाइन के चलते यहाँ पर भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश दुकानदारों के द्वारा देखा जा रहा है यहाँ पर दुकानें बंद कर दी गई है। बता दें कि इस समय दीपावली का पर्व आप दुकानदार उपस्थित हैं, उनसे चर्चा करने की प्रयास कीजिए कि इस बार की अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितना उछाल आया है, रेट्स में लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कैसा दुकान की बिक्री है, क्या उछाल है कि नहीं है, कैसे क्या मामला पूरा बताएं। आजकल जो ऑनलाइन खरीदी चल रही है, ऑनलाइन खरीदी के चलते हम लोगों की दुकान जो है ज़्यादा नहीं चल रही और ग्राहक के समय से नहीं निकल पा रहे हैं बाहर, सब ऑनलाइन जो है मंगा लेते हैं। जी, हमने यानी ऑनलाइन के चलते दुकानदारों की बिक्री बिल्कुल ना के बराबर है। आप किस तरह से दीपावली पर्व मनाते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दुकानदार की बात करें, आम आदमी की बात करें तो सभी लोग दीपावली पर्व पर गणेश जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो उनसे जानने का प्रयास कीजिए। जी जी बता दें मैम की काजल जी, बता दें कि हर घर में दीपावली के उत्सव की तैयारी की जा रही है, मगर जो विशेष रूप से इस बार देखा जा रहा है कि जहां विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लोग इधर उधर लगे हुए हैं और भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, इसी तरह यहाँ ऑनलाइन का भी एक दुकानदारों के ऊपर मुसीबत आ पड़ी है। ऑनलाइन के चलते दुकानदारों की बिक्री बिल्कुल न के बराबर है और कई दुकानदार यहाँ रात 11 बजे तक भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज 9 बजने को और यहाँ पर कई दुकानदार दुकान बंद करके चले भी गए हैं। हमारे साथ एक और दुकानदार जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे कैसे क्या चल रहा है, दुकानों में बिक्री हो रही कि नहीं हो रही, कैसे क्या। जब से ऑनलाइन वाला प्रथा चालू हो गया है तो ऑनलाइन की वजह से खरीदारी जो ऑनलाइन हो जाती है तो हम लोग जो है बैठे रहते हैं और इसमें जो है तो बिक्री नहीं हो पाती और जो व्यापारी सामान लाते हैं हम लोग तो उनको तो पेमेंट चाहिए, तो ये सब गड़बड़ हो रहा है ऑनलाइन के कारण। मार्केट में भीड़ नहीं है और खरीदारी भी नहीं है। यहाँ दुकानदारों के द्वारा बताया कि अपना पैसा फंसाकर ये दुकान लगाकर बैठे हैं, लेकिन उतनी बिक्री नहीं हो सकती है जितना इन्होंने दुकानदारों से उधार लेके आ रहे हैं बड़े बड़े शहरों से। यहाँ पर सैकड़ों दुकानदार ऐसे हैं जो बड़े शहरों से माल लेकर आते हैं और बिक्री न होने के कारण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हम नजारा पहले ही दिखा चुके किस तरह से यहाँ पर लोग दुकान बंद करके जा रहे हैं। यहाँ पर काफी ये आप देख सकते किस तरह से यहाँ पर दुकान बंद करके यहाँ दुकानदार जा रहे हैं, ग्राहक न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ये मामला उचेहरा के संकट मोचन मंदिर, जहाँ पर बड़ी संख्या में सैकड़ों गांव के लोग यहाँ आते हैं और खरीदारी करते हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। खासकर विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं और अधिकांश लोग चुनाव में भी लगे हुए हैं, लिहाजा हम बता दें कि इस बार दीपावली कोई विशेष फीकी रहेगी और हालांकि घरों में इसकी पूरी तरह तैयारी की जा रही है। यह और खासकर मठ मंदिरों में भी इसकी तैयारी की जा रही है। खासकर सतना जिले का प्रसिद्ध
ललितांबा महाशक्ति मंदिर है, वहां पर 1600 दीपक 24 घंटा के लिए जलाए जाते हैं। यह प्रदेश का पहला मामला ऐसा बताया जा रहा है जहां पर इस तरह का दीपोत्सव मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अविनाश सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। अविनाश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुकानदार, जैसे कि सहयोगी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुकानदारों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बढ़ती महंगाई की बात करें, पिछले साल की अपेक्षा इस बार कहीं ना कहीं बिक्री जो है वो दुकानदारों की कम होती नजर आ रही है। क्या यही तस्वीर चिरमिरी में भी नजर आ रही है? काजल जी, दीपावली के त्योहार की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से चाहे वो फुलझड़ियां हो, पटाखे हो, मिठाइयां हो, या फिर हमारे पीछे जो देख रहे हैं दीवारों पे सजाई हुई लाइटें हो, ये ऑनलाइन जो जिस प्रकार की बात की जा रही है, ऑनलाइन में अभी इसका कोई क्रेज नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे मार्केट में अगर बात की जाए चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ और भरतपुर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की देखा जाए तो काफी रौनक देखने को मिल रही है। कोई प्रभाव ऐसा ऑनलाइन से इस पर नहीं पड़ रहा है। लोग बाजार जा रहे हैं, काफी भीड़ है, क्योंकि ज्यादा भीड़ होने की वजह से बाजार में आपसे दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आवाज हमारी आप तक पहुंच नहीं पाएगी। लोगों का जो बाजार में खरीदारी है वो काफी स्तर तक अच्छी हो रही है। दुकानदारों का भी जो कहना है कि काफी भीड़ है और लोग इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। दीपावली के पर्व पर काफी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग घरों को सजा रहे हैं, लोग मिठाइयां खरीद रहे हैं, लोग तरह तरह के पटाखे ले रहे हैं और एक कह सकते हैं कि खुशी का माहौल है। दीपावली जिस प्रकार से बाबा गणेश और माता लक्ष्मी का एक बड़ा पर्व कहा जाता है और सभी लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, काफी अच्छा माहौल है। पूरे जिला एमसीबी की यदि बात की जाए तो बहुत अच्छा ही माहौल रहा है और काफी लोग जो है बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। जी काजल जी, बिल्कुल। प्रांजल का रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी कानपुर से लाइव जुड़े हुए, तो जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। आज ही हमने देखा कि राम की नगरी में दीप उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रांजल, तो अगर कानपुर की बात करें तो किस तरह का माहौल दीपावली पर्व को लेकर नजर आ रहा है? जी काजल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, पिछले 2-3 साल पहले कोरोना के बाद कहीं ना कहीं अब जब दिवाली 3 साल बाद फिर से दिवाली में वही रौनक दिखाई दे रही है जो रौनक कभी सालों पहले दिखाई दिया करती थी। क्योंकि जिस तरह से दीपावली के महोत्सव पर अयोध्या में 22,23,000 दीपों का दीप जला करके जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, इससे कहीं ना कहीं जो भगवान राम की जो प्रतीकात्मक मूर्ति रख करके जो पूजा होती थी, कहीं ना कहीं अब इससे एक चीज साफ हो गई है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा योगी आदित्यनाथ की जो है उससे कहीं ना कहीं एक माहौल जो दिवाली का है वो बिल्कुल बदल चुका है। क्योंकि दिवाली के पर्व पर लोगों के अंदर काफी उत्साह है। मार्केट में भी आप देख सकते हैं रौनक किस तरह से दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों से निकल करके शॉपिंग पर आ रहे हैं और ऑनलाइन शॉपिंग पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग जो ऑफलाइन मार्केट होती थी उसकी मंडी कहीं ना कहीं हल्की कर देती थी। लेकिन इस बार जो माहौल है, लोग अपने घरों में निकल करके मार्केट में जा रहे हैं, चाहे वो पटाखे हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो माताएं बहनें, चाहे साड़ी हो या फिर एक की मार्केट में माहौल अच्छा है और किसी तरह की चहल पहल में कमी देखने को नहीं मिल रही है। और बच्चे अपने जी अपनी बात पूरी कीजिए प्रांजल। जिस तरह से मार्केट में रौनक देखने को मिल रही है उससे इससे लोग अनजान नहीं है कि मार्केट में माहौल जिस तरह का बन चुका है। क्योंकि आज दीपावली के महोत्सव पर दिवाली में जिस तरह से मार्केट में भीड़ है, भीड़ को लेकर के इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन की जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक साल में एक साल की बात करें तो एक साल बाद आता है दीपावली का पर्व, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी उतना ही नजर आता है। प्रांजल, आप हमारे साथ बने रहिए। कटनी का रुख करेंगे, जाहिद हमारे साथ लगातार सहयोगी लाइव बने हुए हैं। जाहिद, हम देख पा रहे हैं कि आप इस वक्त बाजार में उपस्थित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बाजारों को रोशनी से सजाया गया है, क्योंकि दीपावली का पर्व ही रोशनी से शुरू होता है, कहा जाता है रोशनी का पर्व दीपावली को कहा जाता है। तो जानना चाहेंगे कि कटनी के बाजार में किस तरह की रौनक नजर आ रही है? लगा हुआ फील्ड है और सरकारी लोग पहुंच रहे हैं और बाजारों में इस तरह का जिस तरह दुकानें सजी हुई है उसी तरह से ग्राहक भी
लाल में बता रहे दुकानों में जा रहे अपने पूजा सामग्री से दीपावली की जो भी जरूरत होगी इन तमाम चीजें खरीद रहे हैं। तो इससे ज्यादा देखो हमारे साथ चीजें देख ले आप, सजावट की जो बातें अगर हम करें, सजावट की जो घरों में सजावट होती है, ये लड़ियां लगी हुई है, इन तमाम से खरीदारी लोग कर रहे हैं। और दीपावली में विशेष तौर घरों की साफ सफाई के बाद साज सज्जा का सामग्री खरीदी जाती है। ये तमाम चीजें यहाँ पे है। उसके साथ ही साथ लोगों का जो और अन्य सामग्री होती है, मिठाइयाँ हो गई, बर्तन हो गए, वो भी यहाँ पे दुकान है। सब तरह की दुकानों बहुत भीड़ है। और ये चीज नजारा देखिए, ये नजारा में आपको दिखाना चाहिए। ये देखिए बाजार है, ये दीपावली के दिन बाजार इस समय तक जब तक भरा हुआ है, चारों तरफ भीड़ है। बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं और इसी तरह ये बाजार एक रात तक भीड़ रहेगी। और उसके बाद लोग घरों में जाकर पूजा पाठ करेंगे और लोग खाना बांटेंगे। किस तरह त्योहार मनाने की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। और अभी भी लोग बाजारों की ओर चले आ रहे हैं। बाजार मुख्य मार्ग में जो रहा है, जहाँ इस कदर की भीड़ है, यहाँ पे रात को भी लगता है कि दिन का समय है। इस कह सकते आज विशेष दीपावली के दिन है, इसलिए विशेष भीड़ है। और अगर कह सकते हैं दीपावली विशेष व्यवस्थित नहीं जाना जाता है, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद एक लंबा इंतजार होता है दीपावली के लिए। लोगों के सचमुच है सब एक इलाज होगा, पर दीपावली त्योहार जो हर्षोल्लास है हर कहीं पाया जा रहा है, देखा भी जा रहा है। हम बाजार शहर सरगोलों की बात करें, लोगों में सजावट, कौनों में सजावट है, घरों में सजावट है। बिल्कुल जाहिद, हम देख पा रहे हैं कटनी वासियों से अगर आप चर्चा करने का प्रयास करें तो आप कर सकते हैं कि किस तरह उनकी तैयारियां कितने दिन पहले से की जाती है। हर साल इस पर्व का इंतजार रहता है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है दीपावली का। जो सजावट है सामग्री होती है उसे जान लेते हैं कि आपके दिमाग में आप दीपावली की कितने पर तैयारी करते हैं। कम से कम एक माह पहले आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो अभी इस दीपावली में खरीदारी किस तरह के लोग राजी हो रहे नहीं है। काफी कम है, पिछले साल से काफी कम है, पिछले वक्त से काफी कम है समय। इसकी वजह क्या हो सकती है? महंगाई है। इनका साफ बात करना है कि एक महीने पहले दुकान के बिक्री के लिए सामान बची थी दीपावली कब है, यानी कि महंगाई का उन्होंने वजह बताई कि महंगाई की वजह से दीपावली कब है। लोगों को ज्यादा और जो सामग्री खरीदनी चाहिए उसकी तादाद खरीदने वालों की कम है, अन्य सामग्री लेने वालों की ज्यादा है। इस तरीके से कहीं न कहीं महंगाई की मार आम जन पर भी है और इसका सीधा सीधा असर दुकानदारों पड़ता है। जब दुकानों में ग्राहक नहीं आएगा तो भावी से दुकानदार प्रभावित होगा, उससे बाजार में भी थकावट आती है और उससे बाजार से असर भी पड़ता है। दीपावली को कह सकते हैं रौनक तो है, कोई भी कर्मचारी को सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड होते और स्टेट गवर्नमेंट को बोनस मिला जाता है। बिल्कुल जाहिद, आप बने रहिए। पंकज हमारे साथ है। पंकज, अभी देखिए इलेक्शन है, 17 तारीख को मतदान मध्य प्रदेश में होना है, कितना असर देखने को मिल रहा है शेड्यूल में इसका? काजल जी, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार की यहाँ पर स्थिति परिस्थितियां बनी हुई है और विधानसभा चुनाव है, 17 तारीख को वोटिंग होनी है और साथ में त्योहार भी है, कहीं ना कहीं पर यह आम जनता के लिए और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को जो महंगाई की मार है वो झेलनी पड़ रही है। पर देख ही रहे हैं विधानसभा चुनाव में जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहे हैं, व्यापारी भी कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि ग्राहक तो आ नहीं रहे हैं। उन्होंने भी अपना जो पूंजी होती है पूंजी लगा दी है, पैसा लगा दिया है। हमारे साथ में एक जो दुकानदार है प्रेम इलेक्ट्रॉनिक करके, हम 2 मिनट हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या स्थिति रही, किस प्रकार से व्यापार चला और क्या कहना चाहते हैं वो इस चीज को लेकर के। जी पंकज जी, क्या नाम है आपका? थोड़ा नाम बताएं आप, और व्यापार दिवाली का कैसा रहा है आपका, थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम अपूर्व सिंह है। आज यहाँ का व्यापार बहुत कम हो गया है, बहुत कम, पिछले के मुकाबले और कम हो गया है। हर साल ऐसे धीरे कमी होते जा रहा है ऑनलाइन के चक्कर में। ऑनलाइन जब से आया तब से एकदम मार्केट एकदम कम हो गया है। अब चाहते हैं थोड़ा कम हो ऑनलाइन और बाहर निकले ग्राहक खरीदे, इसीलिए चाहते हैं कि ऑनलाइन थोड़ा कम हो जाए। देखिए काजल जी, मैं बताना चाहूँ कहीं ना कहीं पर सभी व्यापारी की मैं बात करूं या कहीं की भी बात करूं, ऑनलाइन शॉपिंग से जो
छोटे और बड़े व्यापारी हैं यहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं घाटे का सौदा लग रहा है, अपनी पूंजी फंसा रहे हैं, मगर व्यापार सही नहीं प्रयास चल रहा है। कीजिए कि बिजनेस में इतना इस बार कितना उछाल देखने को मिला है पिछले साल की अपेक्षा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष आपके बिजनेस कितना उछाल आया, घाटे में है सौदा में कि कुछ प्रॉफिट में है, बताएं। पिछले के बाद कम घाटे में गए इस बार और कम धंधा हुआ पिछले के मुकाबले, मतलब लॉस में जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो ग्राहक निकल ही नहीं रहे हैं, तब जिसको चाहिए ऑनलाइन खरीद ले रहे हैं, बाहर निकलते ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे, ये दिक्कत है इस बार की। तो व्यापार इस बार धनतेरस का आपका कैसा रहा है, आपका या अन्य व्यापारियों का, उस पर क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से आप? देखिए बहुत कम था धंधा, पर था हल्का फुल्का था कि ऐसा नहीं था एकदम कम था, पर था थोड़ा बहुत, पर हर साल के मुकाबले कम होते जा रहा है। चाहते हैं कि थोड़ा बढ़े, ग्राहक आए बाहर खरीदे ऑनलाइन ऑफलाइन आके खरीदे, देख डाके खरीदे। ऑनलाइन क्या दिक्कत है कि लोग खरीद लेते हैं, फिर वापस करना हो तो फिर रुको इंतजार करो और वापस करो, इससे अच्छा तो ऑफलाइन है, आइए खरीदिए, अच्छा ही लगे वापस करिए, ये दिक्कत ठीक रहेगा। काजल जी, कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रेम इलेक्ट्रॉनिक दुकान के ऑनर हैं, उनका कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग अगर बंद करते हैं, स्वयं आकर के ग्राहक दुकान से सामान खरीदें और आकर के दुकान से सामान खरीदें, ताकि हम कोई भी समस्या आती है हमें तत्काल वापस कर सकें और वो उनको हम अच्छे ग्राहकों को जी बिल्कुल देख रहे हैं हम। और यहाँ पर रविशंकर का रुख करेंगे। रवि, जैसा कि यहाँ पर सहयोगी ने बताया, देखिए कई शहरों में हम देख रहे हैं कि उत्साह नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कई शहर ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिक्री उतनी नहीं हो पा रही है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो देखो 17 तारीख को वोटिंग होना है, उचेरा में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी काजल जी, बता दें कि विधानसभा चुनाव का पूरा असर दीपावली में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लोगों में उत्साह तो अवश्य है, मगर खरीदारी न के बराबर हो रही है। खासकर दीपावली का त्योहार कल है और हो सकता है कल कुछ व्यापार में उछाल है, लेकिन आज कोई विशेष उछाल नहीं है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते बड़ी संख्या में स्थानीय ग्राहक और ग्रामीण अंचल के ग्राहक शहर में नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा शहर के दुकानदार अपनी पूंजी फंसाकर यहाँ पर दुकान लगा के बैठे हैं। लेकिन 8 बजे से ही दुकान यहाँ पर उठा लेते हैं और आज हम अभी दिखा रहे हैं आपको किस तरह से यह नगर का प्रसिद्ध चौराहा है जो पूरी तरह से खाली होता हुआ दिखाई दे रहा। बता दें कि ये संकट मोचन चौराहा है और यहाँ पर काफी दुकानदार, करीब 200 दुकानदार दुकानें लगाते हैं, मगर सीधा इसका असर चुनाव और ऑनलाइन के चलते यहाँ पर किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ दिखाई नहीं देती है और न ही उनकी दुकानों में कोई उछाल दिखाई दे रहा है। यह संकट मोचन चौराहा उचेहरा बता दें कि इसके अलावा चित्रकूट, मैहर, चित्रकूट में खासकर दीपावली का पर्व मनाया जाता है, यहाँ उत्साह भी रहता है और उचेहरा में भी उत्साह रहता है, मगर इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बिल्कुल ही ग्रामीण नहीं आ रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में अपना लगे हुए हैं। लिहाजा दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते करते थक जाते हैं और आखिरकार दुकानदार दुकान बंद करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कुछ नजारा उचेहरा में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक और दुकानदार खड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या जी बात कर रहे हैं, कैसे स्थिति रही है और बिक्री रही कि नहीं रही, कैसे बिक्री रही आज? कुछ नहीं रही, न सिवाय मजदूरी तक नहीं निकली है हमारी। हम मूर्ति लगाते हैं, मजदूरी तक नहीं निकली है कि 100-200 कमा ले। 3 मूर्ति बेचे हैं कुल, जी 3 मूर्तियां बेचे हैं और ये 100-200 भी नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा कुछ इनका कहना है। दुकानदार स्थानीय रवि, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दुकानदार के चेहरे पर मायूसी जो है वो छाई हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी राजधानी भोपाल से सत्यम शर्मा भी लाइव जुड़े। सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में दीपावली का उत्साह नजर आ रहा है और आतिशबाजी करके गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करके माता जी को प्रसन्न करने का यहाँ पर प्रयास जो है वो लगातार जारी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो किस तरह का माहौल भोपाल में नजर आ रहा है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की तरह भोपाल में भी दीपावली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हम एक न्यू मार्केट, भोपाल के न्यू मार्केट क्रॉस इलाके में मौजूद है, जो है बड़ा मार्केट माना जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए एक बार, देखिए किस तरह से यहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर तरह की खरीदारी की गई है।
हम आपको दिखा दें कि जो बर्तन की दुकान है, आप देखिए जिसमें किस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है। ये ज्वेलरी की दुकानें भी है। हम आपको कुछ लोगों से बात भी कराएंगे कि क्या है। हम आइए आपसे बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर। ये दीपावली का त्योहार है तो कैसा मार्केट है इस बार? बहुत अच्छा है मार्केट में। किस चीज की ज्यादा खरीदारी हो रही है? ज्यादा तो वैसे तो सारी दुकानें ज्यादा चल रही है, सारी चीजें दिवाली की जितनी भी चीजें होती है सारी चीजें। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे, जैसे हर तरह का मार्केट है यहाँ पे, तो किस तरह के ग्राहक आते हैं? जो आपके यहाँ ज्वेलरी की है तो ज्वेलरी में क्या पसंद किया जाता है? सारी चीजें होती है वैसे तो पसंद करने के लिए। गोल्ड कॉइन रहते हैं, मूर्तियाँ है, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, सारी चीजें रहती है। तो देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू मार्केट में, तिरुपति ज्वेलर्स ये बोला जाता है, और यहाँ पर जो है हर तरह की भगवान की मूर्तियां खरीदी जाती हैं, और जो है ज्वेलरी लोग इस समय ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे तो हम आपको ये मार्केट का नजारा जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, और खास तौर पर जो खरीदारी है वो बड़ी धूमधाम चल रही है। जब पटाखों की दुकान देखिए तो वो यहाँ पर मौजूद है, बर्तन के लिए भी खरीदारी चल रही है। तो काफी लोग यहाँ पर जो है वो खरीदारी करने के लिए ग्राहक आए हुए हैं। हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, किस तरह की खरीदारी ज्यादा हो रही है यहाँ पे? भोपाल में दीपावली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, पटाखे वटाखे भी फोड़ते हैं लोग। आपकी बर्तन की दुकान है, तो कल से लेकर अभी तक जो दीपावली मनाई जा रही है उसमें ज्यादातर कितने की बिक्री हो गई होगी लगभग? ठीक है सत्यम। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि खरीदारी चल रही है, थोड़ा मिला जुला है। आप जो आंकड़ा बता रहा है वो करीब 50 करोड़ की है, जो मध्य प्रदेश का पूरा आंकड़ा है। 50 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये न्यू मार्केट का इलाका माना जाता है। यहाँ हर तरह के ग्राहक आते हैं, और हर तरह की दुकानें जो दीपावली से संबंधित है, दीपक से लेकर पटाखे से लेकर सब मौजूद है, और बड़ी संख्या में यहाँ ग्राहक मौजूद है। जी ठीक है, बिल्कुल। प्रांजुल का रुख करेंगे, कानपुर से लगातार सहयोगी लाइव जुड़े हुए। प्रांजुल, अगर हम बात करें तो देखिए, दीपावली पर्व हो और आतिशबाजी ना हो, ये ऐसा होता नहीं है, और ऐसे में यहाँ पर प्रदूषण की अगर हम बात करें तो किस तरह कानपुर में ध्यान रखा जा रहा है? स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो किस तरह कानपुर में ध्यान रखा जा रहा है इसका? जी काजल, देखिए आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से AQI बराबर आसमान में जो धुएं से बादल छाए रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद कानपुर और यूपी के कई जिलों में जिस तरह का जो माहौल था और जो डस्ट देखने को मिलती थी, आसमान में जहरीले कण जो जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, इस वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। इस पर योगी आदित्यनाथ ने भी इसको सख्ती से बरतने के लिए कहा था कि इस बार ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, क्योंकि दिवाली का पर्व है, लोग मानेंगे नहीं और लोग पटाखे जलाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार की जो दिवाली है, क्योंकि 7वां दीपोत्सव इस बार कहीं ना कहीं अयोध्या में देखने को मिला है, जिसके बाद जो सतयुग की दीपावली हुआ करती थी, क्योंकि इस बार भी माहौल इसी तरह का देखने को मिल रहा है, जैसे सच में प्रभु श्री राम अयोध्या में फिर से एक बार पधारे हो, और प्रभु राम के पधारने के बाद कहीं ना कहीं लोगों ने जो 23 लाख दिए जलाए हैं, इससे कहीं ना कहीं जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया है, ये अपने आप में एक देखने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि उत्साह को लेकर के लोग पटाखे जला रहे हैं। लेकिन ग्रीन पटाखे जलने से पॉल्यूशन जो फैल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरत तस्वीर न्यूज़ार परिवार के सभी दर्शकों को दिखाई आपने। तो देखिए, यहाँ पर किस तरह से आपको बताया कि किस तरह का नजारा हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दीपावली का ये पावन पर्व जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि दीपावली का पर्व जिसको हम कहते हैं रोशनी का पर्व है, हर क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों की बात करें तो बाजारों में रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही मार्केट में लगातार भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, और ऐसे में लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। एक बार फिर आप सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।